यहीं बैठ के कर देते हैं। अच्छा आप अपना संगीत न कर्मणा न आपका स्वागत कर रहे हैं। बाहर कहते रहो बाबा हाथ लगा के दिया थोड़ा थोड़ा हाथ लगा हाथ लगा ये ओम भी बोलती है। हाँ वैसा ओम बोला आपके लिए आपके लिए ओम का स्वागत किया। इसको सजा के बहुत अच्छा रखते हैं। विशेष के लिए ये कितने पुरानी होगी गुरुजी? अभी इतनी बड़ी तो आई थी मेरे ख्याल 20 साल की हो गई शायद। देखिए मुझसे कोई सन्यासी इधर बैठ जाओ, कुछ इधर बैठ जाओ। आगे बैठ जाएंगे सर। बैठो, हाँ बैठो बैठो, आनंद से बैठो। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि इस वृंदावन धाम में काष्णी पीठ में प्रातः स्मरणीय गुरुदेव की सन्निधि में यहाँ योग का, यजन का और हमारे सनातन के शाश्वत सत्यों का अभ्यास करने के लिए, वैसे भी यह चारों ओर इस तरह का पूरा परिवेश है कि पेड़ पौधे वनस्पतियां और प्रकृति की सन्निधि में, और जो मूल प्रकृति है वही हमारी मूल संस्कृति है। और हम रात्रि को यद्यपि यहाँ लगभग 2 बजे पहुंचे और फिर जो हमारा गिरी सेवा के लिए तैयार रहता है, तो हम लगातार 24 घंटे की यात्रा करके पहुंचे थे। तो गिरीश ने बहुत अच्छी सेवा की, तो एक बार गिरीश जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। ये बहुत प्यारा बालक है। ये फिर हमारे पक्षी आपकी स्वागत कर रहे हैं। पंछी तो मयूर बोलेगा। पीछे पंछी हैं, थोड़ी देर में हिरण भी आ जाएंगे, वो पीछे विश्राम कर रहे हैं थोड़ा भी। इधर हमारी जो है हथनी का क्या नाम है गुरु जी? राधिका। राधिका। तो हमारी राधिका स्वरूप हथनी के लिए भी हमारा प्रणाम है। और उन्होंने भी ये जो है इतने इसमें ढली हुई है वातावरण में, वो भी यहाँ पर ओंकार के उद्घोष में। पिछली बार हम ऊपर इस पे आसन करने लगे तो बीच में थोड़ा संतुलन बिगड़ा, तो हम ऐसे कूदे कि जैसे ऐसे पड़े कि जैसे कूदे। तो ऐसे करके सहारा भी दिया था। हाँ, तो ये बहुत ध्यान रखती है, बहुत संवेदनशीलता है। और इधर पूज्य महाराज जी के घोड़े भी नृत्य करते हुए, और बड़ा ऊंट भी है, ऊंट भी और घोड़े भी। हाँ, और ओ
ये आगे महाराज जी देखो दाना डालते हैं, हिरण आ गए। तो ये एक तरह से पूरा संभवतः कृष्णसार बन इतनी संख्या में शायद कहीं नहीं होंगे, कारण भी नहीं। तो यहाँ हमारे सभी पूज्य संतों को और पूज्य हमारी साध्वी बहने, पूज्य साध्वी देवमयी जी, पूज्य साध्वी देव शक्ति जी, देवामृता जी, और ये जो बेटियां पूज्य गुरु जी पर, ये अष्टाध्यायी पूरा पंचोपदेश, पंचदर्शन, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत और फिर 9 उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता आदि कम से कम 11 पहले, और फिर शिक्षा पूरे होते होते प्राथमिक की शिक्षा 12वीं तक लगभग 25 शास्त्र कंठस्थ भी करते हैं। और अपने यहाँ कहते हैं कि सर्वत्र विजयम कांक्षे पुत्रात् छात्रात् पराजयः। ये सबसे बढ़ के निकले, तो आपको गौरव है इस बात का। तो ऐसे हम सोच रहे थे हम गुरु जी को थोड़ा उजाला हो जाए जो है तब बुलाए। अब गुरु जी जो है वो अब हम पहुंचे, हमने कहा गुरु जी अब हम जा रहे हैं। वैसे हम गुरु जी 5 बजे से प्रारंभ करते हैं। अच्छा, तो आज हम थोड़े से, हमने कहा शरीर को थोड़ा विश्राम देते हैं। तो अब गुरु जी जो है हमारे चाव में, प्रेम में सोए ही नहीं है। तो जो है वो भगवती पार्वती जी का और शंकर जी का संवाद सुना रहे थे गुरु जी। नहीं ये यौन तस्थव, क्या पूरा श्लोक क्या गुरु जी? गिरिराज राज गंधर्व यौन तस्थव। तो पूरा संदर्भ जो है वो बोले बाबा पहले परीक्षा ले कुछ और बन गया है, कुछ बोले तो उन्होंने कहा तुम जाओ यार, नहीं जाए। मैं क्वेश्चन भर करके जल्दी पार्वती टू, और तब तक बोले बाबा प्रकट हो गए। अब वही तब से जाया जाए ना, बड़ा प्रसिद्ध काम होता है ना, यौन तस्थव न जाया गया ना वही तो न जाएगा। तो पूज्य गुरुदेव हमारे, हम सब बालकों से अत्यंत प्रीति करते हैं और उनके प्रेमाश्रय में, उनकी सन्निधि में हम आज का योगाभ्यास भी करेंगे पूज्य गुरुदेव के कुछ वचनों के साथ। हम गुरुदेव रोज 4:30 बजे लगभग दौड़ते हैं और लगभग 20 मिनट तेजी से दौड़ के पूरा पसीना निकाल के और घर में स्नान करके फिर योग ध्यान में स्नान करते हैं। और इलाहाबाद में आपने दौड़ाया तो था, वायरल हो गया। गुरुजी भी, अच्छा गुरुजी हमारे रोज योगाभ्यास करते हैं और ये हमारे सभी साधु संत गुरुओं ऋषियों की ये तो परंपरा ही रही है। योगाभ्यास में अष्टांग योग भी है और फिर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सेवा, सुमिरन, साधना, ये तो हमारे पूरे अस्तित्व में रचा बसा तत्व है। तो आज पूज्य गुरुदेव को हम ज्यादा देर जो है, क्योंकि यद्यपि जो है सर्दी में जाते जाते उसने थोड़ा प्रसाद गुरु जी को भी दिया लेकिन हमारे गुरु जी जो है बहुत ही विवेक पूर्वक, सजगता पूर्वक, संयम पूर्वक अपना साधन, अपनी साधना में पूरे निरत रहते हैं और इतने सब अनुष्ठानों के बीच में पूरी अपनी एक साधु की जो चर्या होती है, उस अपने साधु चर्या को, अपने संतत्व को जीते हुए और हम सबके सामने एक बहुत बड़ी प्रेरणा, एक
बहुत बड़ा जीवंत प्रतिमान, एक लव, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन हम सबके लिए है। तो थोड़ी देर हम अभी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। गुरु जी आप जो है, वैसे गुरु जी रोज कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम रिदम से करते हैं, क्योंकि गुरु जी रोज करते हैं, हर दिन, प्रतिदिन। अब जैसे ही कपालभाति बोला तो गुरु जी का तो इंजन चालू हो गया। अब गुरु जी हम कपालभाति करेंगे, आप सबको थोड़ा यही इसी से आ जाएगी, नीचे से आप अपने आशीर्वादों से अनुग्रहित करें। गुरु जी रोज लगभग 5 करोड़, कम से कम, अधिक अब जितने भी हो जाए, कभी 10 करोड़, कभी विशेष उत्सव पर 20-25 करोड़ भी हो जाते हैं। पूरी दुनिया के लगभग 180 देशों में गुरु जी ये शुरू हो जाता है अनुष्ठान, और उसमें लोग योगिक व्यायाम भी, आसन भी, प्राणायाम भी, ध्यान भी, और फिर हम योग के साथ जो हमारा श्री वेद मंत्र है, उपनिषद है, श्रीमद् भगवत गीता है, मानस है, उनके भी जो है चौपाइया, श्लोक, सूत्र, मंत्र, ऋचाएं सब बोलते रहते हैं। योग और योग मूलक तत्वों को थोड़ा थोड़ा करके, जैसे जैसे काल, समय, परिस्थिति होती है, ऐसे ऐसे लोगों को प्रबोधन देते रहते हैं। और फिर इसके बाद आस्था के बाद, और आस्था में इसमें गुरु जी फिर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, सारे जितने भी आजकल मॉडर्न मीडिया के जितने भी आयाम, उनमें भी पूज्य गुरुदेव इन सबसे यद्यपि दूर ही रहते हैं, लेकिन जब हम आते हैं तो हमारे साथ लोक भाषा में ताम झाम, गुरु जी उसको कहते हैं, नाटक सब साथ में चलता रहता है, जिससे लोग जो है ना अटके अपने राह में, ना भटके अपने राह में। तो नाटक ये भी चलता है कि बस चरई वेदी सब उससे लाभान्वित तो होते रहे। और यहाँ करके आज हमारे प्यारे ऋषि कुमार भी, बहुत इनको पता है जब हम आते हैं तब ये योग करने हमारे 7 सुबह जरूर पहुंच जाते हैं प्रभात में, और बड़े पवित्र विप्रगण है हमारे, ये भी योगी बालक है। तो आपको भी सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव आप आशीर्वाद दो, हम तो अपना बैठे बैठे थोड़ा प्राणायाम करते रहेंगे। अगर तो बाहर लोग खड़े तो पीछे बैठ सकते हैं, बाबा के दर्शन को आप पीछे, अगर मार्ग है कोई तो बीच में यहाँ से नहीं। किसी को बैठना हो तो यहाँ इधर यहाँ बैठे अपने घर अपना है, ये जो खबर है धीरे खबर लग आ जाएगी। हाँ, जो आते रहे उनको बैठा रहे, व्यवस्था नहीं करे बस। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। हमारी संस्कृत भाषा अत्यंत समृद्ध है और हर अवसर के लिए कोई न कोई प्रमाण रूप में श्लोक या शास्त्र मौजूद है। एक जगह शास्त्र में लिखा है कि वाक्यचल्य महाशूलम, क्या है याद है? अच्छा तो उसमें गुणाधिक वस्तुनि मौनता छेद। अब तो बात है कि अब इनका अपना भाव है दुनिया में गुरु है, यहाँ अब हम वो भाव रखते हैं, इसलिए इनके सामने प्रशंसा करना उचित नहीं है, निषेध है शास्त्र से। लेकिन मुझे शास्त्र ने हमारी रक्षा कर दी, ये कहा कि गुणाधिक वस्तुनि मौनता छेद तरी वाक् शूलम। जैसे शूल भुगता है ना, वैसे मानस में उद्वेलन और कष्ट होता है कि ऐसी बढ़िया चीज को 2-4 शब्द तो कह दो, तो मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, है तो आशीर्वाद ही, लेकिन अब जो है वो आप लोग जानते हो। अब वाक जो बच रहे हैं उससे बड़ी विदुषी है। हमने कहा कुछ ये श्लोक थोड़े
वाक्शूलम महात्म्यम गुणाधिक वस्तुनि मौनता चेत, जो गुण में अधिक है भले शिष्य है लेकिन गुण में अगर हमसे अधिक है। और अभी हम कह रहे थे कि ये लोग हास्य के जीतने का मन करता है, हम आपसे अधिक नहीं, लेकिन हमारे शिष्य अगर हमसे बढ़ के होते हैं तो हमारे गौरव की बात होती है, बड़ा अच्छी चिंता है। तो आप लोग इतने विदुषी हैं तो हमको प्रसन्नता ही होती है कि आप लोगों ने इतना श्रम किया जो हम नहीं कर पाए या नहीं कर पाते हैं सब। तो इसी तरह से माधरनी पूज्य शब्द तो आप लोग लगा देना अपने आप, गुरु जी कर लेना आप लोग। लेकिन आज प्रातः काल और ये बड़ा पवित्र वातावरण है। ये यहाँ जितनी प्रकृति में आपने बताया ये तपस्वियों के टीला है। ये हरिहर टीला वहाँ पे, ये नारद जी ने उधर के सब, तो ये सब उनकी तपस्थलियां हैं और हमने प्रयास किया कि सुरक्षित रहे। हमारी राधा रानी नारद जी की छाया पे विराज रही है। तो ये तो और इसके इधर हरिहर टीला, यहाँ जितने हैं इनमें सब वर्तमान के भी और प्राचीन भी महापुरुष हुए, भजन किया है। राजा आस्करण यही रहे, यही पे उन्होंने इसमें होली के अपनी आंखों से दर्शन चिन्ह देखिए। तो ये बहुत पवित्र स्थल है, बहुत काल से ये संतों की तपस्थली और अनुभूति स्थली है। हमारे पूर्व के 3 पीढ़ी जिनका उत्सव मनाने के लिए महाराज जी आए हैं, तो कहाँ दुबई और कहाँ रमण रेती का अरण्य, वहाँ का नाटक करके और फिर प्रेम का सौदा है, वहाँ व्यस्तता है। तो कैसे भी हो हमको एक दिन तो रमण रेती जाना बने, 3 दिन रहते रहे। और ठीक वो तो कहते एक घड़ी आधी में बनियाद। सबसे बड़ी बात है प्रेम। आप लोग गौर करो कि कहाँ दुबई, और दुबई से चार्टर प्लेन से रात को वहाँ आए और वहाँ से रात को 2 बजे पहुंचे। और गड़बड़ हमारे से ये हुआ कि हमने कहा आप सो जाते, हमसे कहा गया कि हमारा सो जाओ, और बाबा ने कहा आप सो जाओ। तो हम लेटे, अब न ये न दस्तों वाली हो, हम न सो पाए न जग पाए। सभी ने हमारा बजट सस्ता है, हमने कहा यार इसे तले आने अब जगह की मिल रही हो तो कब से सोते तो ठाट से। तो ये प्यार की बात है। अब इसका कोई मूल्य नहीं होता, कोई मूल्यांकन कर ही नहीं सकता है न वाणी से, ये केवल हृदय से अनुभूति की बात है। और आप लोग सब विद्वान में दूसरे लोग हैं, विद्वान जानते हैं शब्द से कोई भी भावना व्यक्त नहीं की जा सकती है। व्यक्त क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो मन का विषय नहीं है, बुद्धि का भी विषय नहीं है। चलो बुद्धि का मान भी लो एक स्तर तक, लेकिन मन का यार मनसा न मनते हम लोग सब जानते हैं। जो मन को नहीं समझता वाणी कहाँ से बोलेगी? जब मन में पहले आता है तब वाणी से निकलता है। तो ये अनिर्वचनीय है। खंडन खंड खाद्य में हमारे पंडित श्री हर्ष में अद्भुत ग्रंथ है, तो उसमें यही सिद्ध किया है कि भास्वरमान सूर्य प्रकाश ने अयं घटा सामने रखा है, इसकी आप निर्वचन नहीं कर सकते, अनुभूति कर सकते हैं। तो ये सब वस्तुएं अनुभूति की है। हम लोग ऋषियों की संतान हैं, हमको सिखाया गया है कि आपको चिंतन के द्वारा उसकी अनुभूति करना है। गुरु भी अपने शिष्य को धीरे धीरे 4 स्तर तक पहुंचा करके अंत में गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु चिंतन, वो असली गुरु और शिष्य का संबंध होता है। पहले व्यास में, फिर समास में, फिर सूत्र में, और अंतिम उपदेश मौन गुरोस्तु मौन व्याख्यानम। अपने हृदय को ही, अंतःकरण को ही, अपने आत्मा को ही अपने शिष्य में स्थापित करता है। और उसी के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। मीमांसा में, शिक्षा शास्त्र में आप लोगों ने देखा होगा, अन्यत्र भी उपनियत शिष्य में अध्यापय। तो महाराज ने हमको पहले नहीं मालूम, धीरे धीरे सब इनके गुण पता चले। जैसे जैसे गुणाधिक वस्तु दी हमको बता, कोई बात ऐसी चली थी। तो
एक बार हम बाहर ले गए थे हमको महाराज अपने साथ और घर बाटे गए थे और वहाँ हमें दुनिया के सबसे बड़े सर्वभाई हम योग दिखाया तो उस समय हमने कोई बात कही, न्याय दर्शन का एक सूत्र था कि तो मैंने कहा ये है तो समझना है, तो महाराज ने कहा नहीं ये नहीं, ये पाठ है, निकालो ग्रंथ। तो हम हार गए और इनका जो याद था वो हमको तब पता चला कि दर्शन के भी विद्वान इतने बड़े हैं, न्याय दर्शन की बात थी। तो वेद को किस प्रकार से संप्रदाय पूर्वक पढ़ा, व्याकरण को भी संप्रदाय पूर्वक पढ़ा है और अब मूल्यांकन पूर्वक अगर योग कर रहे हैं तो उसका आज ये प्रभाव है। बहुत लोग योगी सब हैं, हो रहा दुनिया भर का सब, लेकिन ये एक दुर्लभ वस्तु है। जरूर होंगे कोई न कोई, कालो यम निरवधि विपुलाच पृथ्वी, नहीं सरकार ने नहीं कादम्बरी काटने कहा है, कालो तो होंगे, जरूर होंगे गुप्त प्रकट, लेकिन जिस तरह से भगवान ने सामर्थ्य दी है योग को घर घर तक पहुंचाने की, महल से लेकर के वो झोपड़ी तक सब के सब इंक्लूडिंग सन्यासी बड़े गौर से महाराज की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। कुछ कुछ हमारी भी देख रेख महाराज की जिम्मेदारी है। योग के भी जानकार शास्त्री और आयुर्वेद के भी जानकार, तो जो इस तरह का परिपूर्ण होता है, शास्त्र में लिखा है गुरु पद का जो गौरव है वही उसको संभाल सकता है। शापादप शरादपि शास्त्र भी परशुराम जी के लिए आया है। भगवान ने कहा कि अग्रता सशरम धनु पृष्ठता अग्रता पुरुतो वेदाः अग्रता पुरुतो वेदाः पृष्ठता सशरधनु उभाभ्याम समर्थोसि शापादपि शरादपि। ये आप लोगों को तो सब हमसे ज्यादा मालूम होगा, लेकिन हमको कहने में संतोष हो रहा है इसलिए कर रहे हैं। आज अभी मैंने हर राष्ट्र में राष्ट्राध्यक्ष से लेकर के मंत्री से लेकर और संतरी तक सबके सब बाबा के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत जोर से गौरव की बात है। जब हमने बताया कि हमारे 3 पीढ़ियों को साक्षात्कार हुआ, हमारे गुरु जी को, उनके गुरुदेव को, की पीढ़ी जिसके उत्सव के लिए मारा जाए, मैं वही बात बताने के लिए मैं कह रहा था, उस उत्सव मनाने के लिए मारा जाए। और फिर प्रकृति की यहाँ सफाई है, मोर बोलेंगे और बोल रहे हो गुरु जी सुबह से? सुबह आपकी स्वागत कर रहा हूँ। तो हम जो है सुबह उठे तो एक साथ सैकड़ों मोरों की यहाँ सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर उनके बच्चों को खा जाते हैं, यहाँ पर अत्यंत सुरक्षित है। तुम्हारे हमारे जहाँ भी कोई सांप पकड़ा जाता है पकड़ के लगे हमारे मुर्गियों को छोड़ते हैं। और कभी उन्होंने हमको बहुत प्यार ही किया है। एक बार एक अजगर था हमारे पानी से जाकर उसी पर खड़ा हो गया, अजगर के खड़ा मारे के ऊपर इतने अजगर। ये कहा गया है, हम लोगों ने शास्त्र में पढ़ा है कि ऋषियों के आश्रम में जीव परस्पर वैर भूल जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठाया वैर त्याग, वो यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ा। इतने संत यहाँ रह रहे हैं, आप कहीं देखो कुछ समझ। ये एक बहुत पवित्र वातावरण है, इसकी भूमिका हमने बताई। और ऐसे पवित्र वातावरण में मैंने आध्यात्मिक रूप से भी, भक्ति के दृष्टि से, सब दृष्टि से ये महापुरुषों का आशीर्वाद हम लोगों को इनहेरिट हुआ है, मिला है कि तपस्या उनकी और हम लोग मौज ले रहे हैं। ये भी बड़ा तो पूज्य बाबा यहाँ पर अत्यंत प्रेम से अब हमको अपना रखा है, तो जरूर ये गौरव करते हैं, होता ही स्वाभाविक। घुटना ऐसे ही मुड़ता है, वैसे भी कुछ नहीं होता, ये नहीं मुड़ता। महाराज हमको वही प्रसन्नता है कि बकिंघम पैलेस से लेकर के हमारे कुटियों में झोपड़ी तक, और बल्कि हमारे जो सफाई वाले वो लोग सब बाबा हमारे बिल्कुल तुम्हारे भाई। ये अपनापन ये साधु ही दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। वो इसलिए दे सकता, वो किसी का नहीं है, इसलिए सबका है।
हर आदमी कहते नहीं हमारे हैं, ये हमारे हैं। और ये तो संत सबके होते हैं, सबके हितकारी हैं, सबके प्रिय और सबके हितकारी। वो जो शास्त्रों में लिखा है वो आपके सामने भगवान ने प्रत्यक्ष किया है। अब मैं बहुत कोशिश करके अपने को उनसे प्रसंग में लाता हूँ। हमारे यहाँ पशु की नहीं बनाया जाता है, हम ऋषियों की संतान आर्ष है। आर्ष के जो हमारे ऋषियों ने हमको आदेश दिया है कि आहार निद्रा इत्यादि ही नहीं, कुछ उससे अधिक बढ़ो, ज्ञानम हितेषाम् अधिकम् विशेषम्। तो इसकी प्राप्ति के लिए सब मार्ग है। अब ये तो चरम तक पहुंचे हुए हैं कि शुरू में अपने संयम और वो सब। आओ महाराज, आओ पधारो महाराज। इधर चल। ये महाराज जी आपको याद ही कर रहे थे। बहुत तैयारी करके आए। ले आओ तुझे बना दे। जय। ये भी इसी तरह से अपना आश्रम का उत्सव छोड़ करके यहाँ आए। ले हमारा लो। अच्छा लग रहा है। नहीं, ये बहुत बढ़िया पृष्ठभूमि बन जाएगी। पृष्ठभूमि है इनकी पीछे। ये हम रोज गुरुजी सुबह पान करते हैं, फिर वो इम्यूनोग्रेट बोर्ड थोड़ा च्यवनप्राश सुबह सुबह हम ले लेते हैं, दिन में तो फिर हमसे विस्मृति हो जाती है। मैं आपको पहना देता हूँ, आप मैं बेटे पे तुमको और बना दूंगा। बहुत बढ़िया क्वालिटी वाले रुद्राक्ष माला है। आप देंगे? चलो मैं आओ बेटा। और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है हमारी दूसरी बालिकाओं को। पहले तुम उनके लिए ले लो, तुमको तो मैं पहना ही दूंगा। तो अब हम यही बात कर रहे हैं कि हमको उस तत्व को जानने के लिए तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यते। हम लोगों का गौरव है आज वैष्णवों के जितने द्वार हैं उन सबके आचार्यों के आचार्य हमारे मध्य में सभा को अलंकृत कर रहे हैं, आश्रम को अलंकृत कर रहे हैं। और जैसे इनकी वैसे व्यवस्था सब वर्ग छोड़ छाड़ के पधारे हैं। हम लोग सौभाग्य है जो प्रातः काल ऐसे दिव्य महापुरुषों के भजनानंदी कथा का ही है, व्याकरण इत्यादि के पक्के पंडित को पढ़ाया है। तो इसलिए हम अधिक कुछ न कहकर खाली ये कहेंगे कि हमको उस प्राप्ति के लिए पहले क्रम से चलना पड़ता है। पहले ब्रह्मचर्य करना है, फिर जो जिनकी अगर उस तरह की प्रवृत्ति है तो गृहस्थ में जाए, और नहीं तो ब्रह्मचारी से ही वानप्रस्थ या सीधे संन्यास में ले सकते हैं। जद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवर्जेत, उसमें आयु की वजह, लेकिन क्रम यही है। पहले ब्रह्मचारी तैयारी करो, पुष्ट करो अपने आप को अंदर से बाहर से संयम इत्यादि के द्वारा। तो ये आश्रम में मौजूद है। बस हमारे गृहस्थ लोग तो सब बैठे ही हैं। ये परंपरा हम लोग इसलिए किए हैं कि हमको उस परम तत्व की अनुभूति करनी है। उसके लिए हमको क्या आचरण करना है, इन सब का इतना व्याख्यान पूर्वक निर्णय हमको कहीं नहीं मिला। हमने थोड़ा वर्ड रिलीजन में पढ़ा, उसका पढ़ा है इस तरह। मैंने अब क्या बताया, हस्ताबद ये करने जाना है तो क्या मर्यादा है, उसका शास्त्र में प्रमाण है। अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमारे अंदर जो मल है वो दूर हो जाता है। मल के बाद विक्षेप करने के दूर करने के लिए ये सब योग दर्शन में महाराज आपको शायद जब हो जाएंगे तो सुना देता है, आपको ध्यान करते हैं। तो विक्षेप को निवारण करने के लिए उपासना की जाती है। जब मन और विक्षेप से निवृत्त हो जाता है साधक, तब गुरुजन उसके आवरण को केवल अपने संकल्प से दूर करते। वाणी से उपदेश देते हैं
लेकिन वास्तव में आवरण भंग केवल गुरु के संकल्प से, और कोई उपाय है ही नहीं, कोई उपाय नहीं। भगवान भी नहीं कर सकते, चलो नोट कर ले, भगवान की ताकत नहीं है। अगर उनको करना है तो गुरु बन के आएंगे, सुखदेव बन के आ जाएंगे, मनोपीठ वाले बन के आ जाएंगे, रामदेव बन के आ जाएंगे, लेकिन वो देंगे गुरु के रूप में ही। तो वो गुरु कृपा करके अनुग्रह करते हैं। आप लोगों को सौभाग्य है कि बड़े प्रामाणिक महापुरुष के द्वारा आप लोग श्रवण करेंगे, क्रिया से भी, वाणी से भी, और अपनी चेष्टा और संकल्प, सबसे बड़ी चीज संकल्प। और कोई केवल एक्सरसाइज कराता है, और जब कोई संत कराता है तो वो मन से जीव का कल्याण करता है। जो जो उसको देखेंगे वो अपने आप कल्याण होगा ही। अग्नि के पास आओ, सूर्य के पास जाओ तो अनिश्चित भी वो अपने को तो प्रकट करता है। अभी अनिश्चित तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो लोग नहीं भी इस तरह सावधान हैं उनको ये उपलब्धि होती है। आप विश्वास करो, ये संतों के पास ही सामर्थ्य है और कहीं नहीं है। तो हमारा आज गौरव है ये जो हमारे अनुग्रह के लिए और अनुदान करके पूजे द्वाराचार्यों के भी गुरु और योग गुरु तो दुनिया में प्रसिद्ध हैं, तो वो उपस्थित हैं। तो अब जब कई बड़े लोग आ जाते हैं तो फिर हमको अब यहाँ से पटाक्षेप करना चाहिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप लोग जो उपस्थित हैं उनको वंदन अभिनंदन, और जो विज्ञान के माध्यम से जुड़े आप सबके लिए मेरी हार्दिक मंगल कामनाएं। बाबा और संतों का आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे और आप अपने आत्म कल्याण के पथिक बन करके अनुभूति करें। इस कामना के साथ इन महापुरुषों को जो सामने बैठे हैं अधिमंच है, बन जाए और सबको मंगल कामना का वचन कह के अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। अब मैं क्या अब आप मैं 11 मिनट पूज्य महाराज जी की सन्निधि में, आपके आश्रय में हम तो गुरुओं की शरणागति, उनके कृपा अनुग्रह, उनका प्रेम, इसी के ही प्रसाद रूप में जो भी जीवन में पाया है उसको उनकी शरणागति में ही जी रहे हैं। और महाराज जी ने जो एक स्थान की महिमा है, तीर्थ की महिमा है, और कितने कितने महापुरुषों ने जहाँ तप किया है, थोड़े भी अंतर्मुखी होके, स्थित प्रज्ञ होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, क्षिप्त मोढ़ विक्षिप्त चित्त में तो योग और योग के जो साधन हैं वो फलीभूत नहीं होते। जब हम एकाग्र चित्त होकर के, स्थिर चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के सहज होते हैं तो सहज रूप से हमारे पिंड में ही स्थित समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सहज ही प्रस्फुटित होने लगती हैं। और जैसे पूज्य महाराज ने कहा, शरीर के, इंद्रियों के, चित्त के जो सारे दोष हैं, मल विक्षेप आवरण हैं, वो क्रमशः घटते चले जाते हैं। और योग दर्शन का जो प्रयोजन है, योग के साधनों का भी, योगांग अनुष्ठानात् असुप्ति क्षय ज्ञानादीप्ति आविवेक ख्याते है, यह सहज अपने भीतर सत्य घटित होता है। तो पूज्य महाराज ने कृपा करके जो प्रभात में ही आशीर्वाद दिया है, और वो भी सब ऐसे ही सब प्रकृति के स्वरूप में, सारे तत्वों के बीच में, इस पूरे तीर्थ क्षेत्र में, रमण रीति धाम में, जहाँ यो तो सृष्टि के आदिकाल से नजारे, जो हम कहते हैं कि 1,96,60,90,126 वर्षों से जो सतत प्रवाहमान है हमारी संस्कृति की धारा प्रवाह, और उस प्रवाह में हम निरंतर प्रवाहमान होते हुए
जो हम हर दिन कहते हैं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ शुद्ध ज्ञान से, शुद्ध भक्ति से, अपने शुद्धाचरण से, अपने वेद पथ पर, योग पथ पर, सनातन के शाश्वत साधनों के इस पथ पर आगे बढ़े जा रहे हैं। ये गुरुओं का अनुग्रह हमें प्राप्त है। और आज यहाँ वैसे बैठ करके ही थोड़ा भी अंतर्मुखी होते हैं तो एक तो सहज इस तीर्थ का जो तीर्थत्व है उससे हम अनुग्रहित उपकृत होते हैं। फिर यहाँ जैसे पीछे महाराज जी पूरी झुंड आ गए, देखो हिरणों के भी गुरु जी आप जो बता रहे थे। हाँ हाँ, बड़े एकाग्र चित्त होकर के सुन भी रहे। इसमें काले भी हैं, इसमें सींग वाले भी हैं, बिना सींग वाले भी हैं, फिर दूसरे भी जीव हैं। तो ये भी अपना अलग ही आनंद है। तो यहाँ प्रकृति का सानिध्य है और हमारी ये राधिका मैया इधर पूरी सज के, वैसे तो हमने पूरे अस्तित्व को ही राधा कृष्ण में, लक्ष्मी नारायण का या सीताराम का या शिव शक्ति का, शिव पार्वती का ही जो अमूर्त है वो परात्पर ब्रह्म तत्व है और जो मूर्त है वो शक्ति स्वरूप भगवती स्वरूप है। जो भी हम नाम दें, ऐसे इन सारे हमारे सनातन के शाश्वत सत्यों को आत्मसात करते हुए आज हमने अपना धूना यही जमा दिया। ये धूना हवन ही होता था महाराज, तो धूना जमा दिया और धर्म का चिमटा गाड़ दिया। ऐसे बोलते साधु ने आए, धूना जमा और चिमटा गाड़ दिया। तो ऐसे ये जो अग्नि को भाषक तो है जी, अग्नि मेले पुरोहितम, प्रथम मंत्री हमारा वेद का अग्नि से प्रारंभ होता है। और अग्नि माने एक तो ये भौतिक अग्नि और उसमें यज्ञ अग्नि, सप्त धातु आयुर्वेद में भी महाराज जी सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि और जठराग्नि और वो जागृत होती है प्राणाग्नि। प्राणाग्नि, प्राणाग्नि, प्राण ब्रह्म, प्राण के तो बारे में फिर पूरा अथर्ववेद से लेकर के प्राण पिता, प्राण माता, उपनिषदों में प्राण भ्राता, प्राण ससा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मणेति, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वशे, प्राणस्य दम्भसे सर्वं त्रिदिव्यं प्रतिष्ठितं, मादेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश प्रज्ञां च विधेहि। तो ये महाराज जी जो है विज्ञान में पहले तो वैसे तो योग के व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों को हमारे सब ऋषियों ने वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, पुराणों में, श्रीमद् भगवत गीता में, सब अनेक शास्त्रों में, योग वशिष्ठ में, गोरक्ष संहिता में, घेरंड संहिता में, सब दर्शन आदि में बताया ही है। लेकिन अब कहते हैं गुरु जी, एक क्षण के 10 लाखवें हिस्से में जो भी हमारे मन में विचार उठता है, भाव उठता है, वो विचार ब्रेन के न्यूरॉन से होकर के हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स तक संप्रेषित हो जाता है। और एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स और एक सेल जो आंखों से दृष्टिगोचर भी नहीं होता, उसके 23,000 जीन्स और एक जीन के अंदर, एक सेल के 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स और उस एक जीन के इंट्रा और इंटरनल जो सिग्नलिंग है 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक 1 सेकंड के अंदर उनके अंदर अभिव्यक्त होते हैं। अब स्पंदन, अब वो सारे जो है स्पंदन है। जब हम पवित्र होते हैं तो पवित्र स्पंदन होते हैं, और जब किसी दुर्विचार से घिर जाते हैं तो अपवित्र स्पंदनों में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया और तमाम तरह के फिर दूसरे उपद्रवों से गुजरना पड़ता है। तो इसलिए एक क्षण की क्षण शिव संकल्पमस्तु क्षण तत्क्रमयोः संयमात् विवेकजं ज्ञानम। तो ऐसे एक क्षण की जो सजगता, जागरूकता, यो जागारतम ऋचक कामयन्ते, यो जागारतम सामान्यन्ति, यो जागारतम अयम सोम आह तवाहमस्मि सख्येन योगा उत्तिष्ठत जागृत। तो ये जो जागरूकता है,
जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोए पाओ पसार। तो ये जो एक एक क्षण की गहरी जागरूकता, केवल सरफेस पर नहीं, आंतरिक जागरूकता, और उससे पूरा अंदर की जागृति, और ये तो एक क्षण के विचार की बात की। हमने एक दिन अपने साइंटिस्टों से पूछा, गुरुदेव मुझे हमारे आज हम दो गुरुओं की सन्निधि में बीच में जो है महापुरुषों के आशीर्वाद से अभिषिक्त हो रहे हैं। इधर हमारे रवासा पीठ वाले, हमारे मलुक पीठ वाले, सब जो हमारे द्वाराचार्यों के आशीर्वाद से आशीषित हमारे पूज्य गुरुदेव और महाराज जी जो है हमारी ये खास बात है कि हमारे पहाड़ी बाबा जी से लेकर के जितने भी सिद्धों की परंपरा रही है, चाहे हमारे मलुक दासी महाराज जी रहे हो, चाहे पहाड़ी बाबा जी, दो पहाड़ी बाबा ना, मतलब पहाड़ी बाबा परंपरा में ही है ना। हाँ, तो वो एक सिद्ध योगी महापुरुष के पहले अब उनकी जगह जो बैठ रहे हैं वो पहाड़ी बाबा के तो ऐसे। हाँ, गुरु शिष्य के अब वो हमारे यहाँ तो नाम तो महाराज जी हमारे यहाँ बहुत गौण होते थे, नाम तो जैसे रख दिया गुरु ने जो है। अब हमारे एक साधु हमारे मिले पिछले वाले प्रयागराज के कुंभ में, तो पूज्य अड़गड़ानंद जी महाराज जी से, तो हमने महाराज जी ये नाम कैसे हो गया? बोला हम सब ऐसे ही बोलते थे, अड़गड़ गड़बड़ करता रहता है, तो बोला हमारा नाम अड़गड़ करता रहता, बोला अड़गड़ानंद कर दिया। ऐसे खुद ही उन्होंने बताया कि तो ऐसे कभी कभी तो नाम भी बहुत गौण होते थे, लेकिन साधु का जीवन, उनका एक एक क्षण, और उस क्षण में घटित हो रही पिंडगत और ब्रह्मांडगत स्पंदनाओं के साथ, ऊर्जाओं के साथ एकात्म होकर के उस सृष्टि के व्यक्त और व्यक्त गहनतम सत्यों का, जैसे पूज्य महाराज जी ने कहा कि यहाँ कितने महापुरुषों ने हमारे जो सनातन के शाश्वत सत्य है, योग ध्यान अध्यात्म की गहर अनुभूतियां के ऐसे इस पवित्र स्थान पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर होना ही अपने आप में, किसी तीर्थ में होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी तीर्थ में आना, वहां पर हमारा भौतिक रूप से वहां पर उपस्थित होना, उसी को दर्शन कहा जाता है, किसी तीर्थ का दर्शन। और जब वह श्रद्धा का अतिरेक होता है तब उसमें सारे सत्य फिर अपने आप जीवन में फलीभूत और घटित होने लगते हैं। तो ऐसे महापुरुषों के पावन सन्निधि में हम कह रहे थे, इधर हमारे पूज्य काशी गुरु जी जो हमारे वेद दर्शन उपनिषद रामायण महाभारत श्रीमद् भगवत गीता पुराण मानस आदि शास्त्रों में जो हमारे धर्म के सत्य कहे हैं, उन सनातन के शाश्वत सत्यों को जीने वाले, उनका यो एवं वेद स एवं भवति, उनका विग्रहवान होकर के हमारे जो सदा सन्मुख रहते हैं। और हम सब सन्यासी बालकों पर अब लगभग आज हमारे, मैं तो देखता हूँ 99% हम जो भी इस अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उन सबके बड़े के रूप में, गुरु के रूप में, भगवान के ही विग्रहवान रूप होकर के, और हम सबको इस अपने आशीषों से आशीषित करके इस सन्यास के मार्ग पर बढ़ा रहे हैं। उनके अनुग्रह से हम सब अनुग्रहित हैं, आशीषित हैं, अप्लावित हैं। और जैसे हम कह रहे थे, हमारे पूज्य मलुक पीठ वाले पूज्य महाराज जी और पूज्य गुरुदेव के अनुग्रह से फिर दूसरा भी जो उत्तरदायित्व मिला वो रेवासा पीठ, वो भी सिद्धों की पीठ, इधर भी सिद्धों की पीठ। और इधर जो है एक सन्यास के मार्ग पर चलने वाला एक अकिंचन, एक सन्यासी, जो उत्तरदायित्व मिला उसको भगवान का अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह स्वीकार करके और जीने वाले एक ऐसे परम तपस्वी, परम योगी, एक ऐसे
श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जो हमारे शास्त्र में सन्यासी के। महाराज जी हमने पहले तो वेदों का ही अभ्यास ज्यादा किया व्याकरण शास्त्र के बाद, फिर हमने मानस का भी अभ्यास आप गुरुओं से जब सुना तब हम मानस का भी अभ्यास करने लगे पूज्य गुरु जी। तो हम उसमें हमने जो संतों की पूरा और धर्म के अब जो हमारे एक संत है ना, इतने गुण जावे जो संत, पूज्य महाराज जी से हमने ये गीत सुना, भजन सुना महाराज जी, इतने गुण जावे सो संत। हम महाराज जी के भजन हम भी गाते हैं, हमने परंपरा से तो अभ्यास किया नहीं, लेकिन महाराज संतों को सुन के हम गा लेते हैं, तो हम संत चरण से भी है। तो फिर जो मानस में पूज्य महाराज जी संत जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्याम और नारद के संवाद में जो संत के गुणों के संदर्भ में चौपाइयां लिखी, महाराज इसमें कुछ शेष ही नहीं रहा, वैसा जी ले कोई तो उसमें कुछ शेष ही नहीं रहता है फिर। और ऐसे ही फिर हमने वो जो है काकभुसुंडी जी का और गरुड़ जी का जो संवाद पढ़ा, उसमें तो महाराज फिर सारा आयुर्वेद ही आ गया उसमें। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनित पुनः उपजई बहुसूला, और फिर सारे फिर रोग बताए, वात पित्त कफ त्रिदोष, और फिर उन त्रिदोषों से उत्पन्न सारे शारीरिक और मानसिक सन्निपात आदि सब रोग, और राम कृपा नाशय सब रोगा, जो भांति बनई संजोगा, रघुपति भक्ति संजीवनी मूरी, और अनुपान श्रद्धावति पूरी, और विमुख राम सुख पावन कोई। तो माने औषधि और परम औषधि, और उसके सेवन से जीवन के सारे रोग दुख और सारा दारिद्र्य, दैहिक दारिद्र्य नहीं, आर्थिक दारिद्र्य नहीं, सब प्रकार का दारिद्र्य। अच्छा, दरिद्रता को दूर करने का उपाय भी गजब बताया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और फिर दरिद्रता दूर कैसे होगी? बोले संतों की सन्निधि से दूर होगी। संत मिलन सम सुख जग नाही, संत मिल गए तो दरिद्रता भी दूर होगी और सुख समृद्धि भी मिलेगी। तो ऐसे सब संवाद आदि, फिर नवधा भक्ति हो और तमाम। तो हमारा जब जो है हम मानस भी पढ़ने लगे तो लगा ये मानस पढ़े बिना तो मानस की शुद्धि ये तो बड़ा कलियुग काल में असंभव है। तो मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जिस तरह से पूरे शास्त्रों का सार कहा है साधारण लोक भाषा में, और इतने प्रकार दी, ये तो बड़ा कलियुग काल में असंभव है। तो मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जिस तरह से पूरे शास्त्रों का सार कहा है साधारण लोक भाषा में, और इतने प्रकांड विद्वान होकर के जो है जब ये हम ऐसे शिवार्चन करने लगे, तब हमने जब ये रुद्राष्टकम पढ़ा, सुना है महाराज जी? फिर महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे। चलो बच्चों गाओ हमारे साथ। तो हम रोज महाराज जी 3 बजे उठ करके, अब कभी कभी अपवाद हो जाता है, अब आए ही 2 बजे तो फिर 3 बजे उठना थोड़ा शरीर के साथ थोड़ा वो हो जाएगा अतिक्रमण हो जाएगा। तो लगभग 3 बजे उठ के हम एक प्रथम शिवार्चन करते हैं, और फिर जो है आप गुरुओं के आशीर्वाद से फिर अपना सेवा शुरू कर देते हैं। तो हम शिवार्चन मंगलाचरण करते, फिर पूज्य गुरु जी का आशीर्वाद पाएंगे। हमारे पूज्य महाराज जी को तो हमने ऐसे ही उठा लाए बस। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं निराकारमोङ्कार मूलम्
त्रिशङ्कास् घोरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसत्फलबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमाम्बरं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजम्बारकोटि प्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोपताप्यमानं प्रभो पायापन्नमामीश शम्भो नमामीशमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने तो मंगलाचरण किया थोड़ा, भगवान शिव की स्तुति और जो भी हम स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, करते करते वो हमारे जीवन में घटित हो जाए, ऐसे महापुरुषों के आशीर्वाद से घटित होगा। ये भी पूज्य महाराज जी आप भी आशीर्वाद दे करके सबको प्रभात में आज ये भी अध्यात्म योग हो गया है पूरा, तो आप आशीर्वादों से आप भी अनुग्रहित करें हमारे पूज्य मलोक पीठाधीश्वर जी। और आप महाराज जी, हमने आपसे प्रार्थना की तो हम कहते हैं कि महाराज जी जब आपके पास 5-10 दिन का समय हो तो हमको सेवा का सौभाग्य दे दिया करो। तो पूज्य महाराज जी ने हमारी विनती स्वीकार कर ली। तो अभी लेकिन ये निरंतर करते रहना महाराज। महाराज सौभाग्य एक ही दिन में तीन दिन का आशीर्वाद देने वाले हैं। अभी दे दिया, प्रातःकाल दोपहर फिर सायंकाल शाम फिर ये कहाँ दुर्लभ पता। अब ये तो गुरुओं की कृपा है, उनके नाम पर दर्ज करने, तो अब कोई शिकायत नहीं कर सकता कि बाबा और महाराज जी आप लोग एक दिन के लिए आए। एक दिन में 3 दिन क्या बात क्या भगवान ने सामर्थ ये ध्यान रखना, सब लोग आज जल्दी आ जाना, ये सब काम को भी हम ही आ जाएंगे। ठाकुर हमरे रमण